चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि मौसा क्या है, महत्तम क्या है, एचसीएफ क्या है। ठीक है कि नहीं। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग को बात करना है कि आखिर ये मौसा का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, मौसा को कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है, और एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसके परिभाषा का हम लोग बात कर लेते हैं। परिभाषा में हम लोग समझते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे। विभक्त करे मतलब पूरा पूरा काट दे। अभी तक हम लोग ने देखा, एलसीएम पहले देखा था कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह होता है जो दी हुई संख्या से कट जाता है, लेकिन इसमें एचसीएफ वैसा होता है जो संख्या से नहीं कटता, संख्या के काट देगा। एग्जाम्पल के लिए 32 और 56 का मौसा आपके सामने 8 है, तो ये मौसा जो आया ना, इस संख्यावे के काट देगा। तो कैसन होना चाहिए काटने वाला, तो देख लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या हो, इसको तो काट सकता है, इसको दो भी काट सकता है, दोनों को एक भी काट सकता है अभी फिलहाल, और भी काट सकता है। देखिए यहाँ से 1 2 4 8, ये जो है संख्या बहुत सारा काट रहा है, लेकिन सब में सबसे बड़ा कौन है, तो 8 है। अब 8 से बड़ा नहीं है जो इसको भी दोनों को काट दे, साथ में नहीं काट सकता है 8 तक। तो बताइए, ऐसे तो बहुत सारा संख्या हमको मिल गया जो दोनों को काट रहा है, लेकिन उस सब में सबसे बड़ा कौन है, तो 8 है, तो इसलिए 8 हो जाता है। तो परिभाषा कहता है दो गो रहे चाहे दो गो से ज़्यादा रहे, वो संख्या के मौसा वैसा संख्या हो जो दी गई सब संख्या के की करता है, काट देता है। क्या कहलाता है मेरे भाइयों साथियों, मौसा कहलाता है। या अथवा देखिए, इसी का परिभाषा है मौसा का, दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वैसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर हो, बड़ी से बड़ी। कॉमन फैक्टर हम लोग देखते हैं 32 के गुणनखंड होता है ये सब, 1 2 4 8 16 32, जो 32 को काट दे। 56 के गुणनखंड होता है 1 2 4 7 8 14 28 56, क्योंकि 56 को ये सब काट देता है। अब उस सब में जो कॉमन मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, और उसमें जो सबसे बड़ा है, कॉमन फैक्टर तो हो ही, साथ में जो सबसे बड़ा उसको क्या कहते हैं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग अभी परिभाषा पर बात कर रहे थे, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वैसा संख्या होता है, और उनमें भी बड़ी से बड़ी जो दी गई सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हो, और उस सब उभयनिष्ठ में जो सबसे बड़ा, उसको क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और समापवर्तक तो आप लोग जान ही रहे, अपवर्तक। चलिए मेरे साथियों, अब हो गया एग्जाम्पल के लिए हम लोग जैसे में समझ लेते हैं, मधुमक्खी महाराज आ जाते हैं। चलिए देखिए, जैसे 32 और 56 का हम लोग बात करेंगे कि एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो देखिए, इसको जो है भाग विधि से हम लोग इस तरीक़ा से निकालते हैं। बचपन से आप लोग जानते हैं, ऐसे ऐसे करके निकलते चला जाता है। ठीक है, 32 56 भाग दिए, एक बार में लगा, 24 शेष बचा, फिर भाग दिए, एक बार में लगा, 8 शेष बचा, फिर इस बगल से आते गया, कट गया। और भी संख्या रहता तो हमरी 8 को यहाँ रखते हैं, वो जो संख्या रहता है उससे बड़का यहाँ रख के काटते जाते, आपको पता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग भाग विधि से बनाकर इसका 32 का मौसा निकाल लेते हैं। क्या 8 आ गया। अब इसके परिभाषा के अनुसार, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अनुसार, तो सबसे पहले 32 के गुणनखंड निकालिए। आज हम लोग बात करेंगे कि गुणनखंड। देखिए,
तो गुणनखंड वैसा होता है ना जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे, तो वह सब क्या कहलाता है, दिया हुआ संख्या का गुणनखंड कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग को समझना पड़े, ठीक है, तो देखिए 2 पचे कै होता है 10 होता है मेरे प्यारे साथियों, 2 पचे कै होता है 10 होता है। अब आप हमको बताइए 2 पचे 10 हो गया, तो ये 10 को ना 2 भी काट देता है और 5 भी काट देता है, इसीलिए 10 का जो है गुणनखंड मैं आपसे पूछूं, गुणनखंड, यही गुणनखंड, तो आप बोलिएगा 2 भी है और 5 भी है, ठीक है। तब 32 के गुणनखंड, तब 32 के कौन कौन काट देता है, 1 काटता है, 2 काटता है, 4 काटता है, 8 काटता है, 16 काटता है, 32 काटता है, तो कोई काटेगा नहीं, ठीक है। गुणनखंड निकाले का हॉट और ट्रिक हम लोग बात करेंगे कहाँ, जब गुणनखंड गुणांक के सब पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। फिलहाल हम लोग जानते हैं, देखिए 1 से शुरुआत करेंगे काटना, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। देखिए याद रखेगा, ये 4 से 8 बार में कटता है, 1 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, आधा होता जा रहा है ना, 4 से 8 बार में, 8 से 4 बार में। तो देखिए जब 8 चौका 32 दिया हुआ संख्या के गुना करने पर आना गया, बस हो गया। 8 चौका 32 होता है, तो 4 से 8 बार में कटा, और फिर 8 से 4 बार में जब ऐसा रिपीट हो जाए ना, तब वो से पहले 2 से कटा था, तो सोचिए 2 से कई बार में कटे, 16 बार में, तो 16 लिख दीजिए। अब वो से पहले 1 बार में कटा था, कई बार में कटेगा, 32 बार में, तब 32 लिख दीजिए। उसी तरीक़ा से मेरे प्यारे साथियों देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा। देखिए 7 से कटेगा तो 8 बार में, 8 से कटेगा 7 बार। जब ऐसा रिपीटेड आ जाएगा ना, तब बेट धरा का ओकरा बाद किससे कटेगा देख लीजिए, 7 8 के काम खत्म है, तो 4 से कई बार में कटेगा, तो 14 चौका 56 होता है, तो 14 एक बाद लिख दिए। अब 4 से पहले क्या, 2 से कई बार में कटेगा, तो कहेगा 28 दूना 56 होता है, तो देखिए डायरेक्ट 28 लिखा है। अब 1 से तो आप लोग जानते हैं दिया हुए संख्या बार में करता है, तो 56 लिखा गया। तो ये इस तरीके से हम तेजी में गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब वो गुणनखंड तो हमने निकाल लिया, फैक्टर तो निकाल लिया। अब भाई वाह, अरे आज पढ़ाने नहीं देगा कि, चलिए साथियों अपना अपना जगह धर लीजिए, भलाई है इसी में आप लोग का। जाओ चला, चलिए उसको रहने दीजिए, हम लोग बात करते हैं इस पर, गुणनखंड विधि से, ठीक है। तब हम लोग फैक्टर तो निकाल लिए, अब कॉमन कहता है, तो देखिए कॉमन कौन है, इसमें जो दोनों में हो, या 2 से अधिक रहती तो जो सब में हो उसको कॉमन कहते हैं। तो 1 इसमें भी, इसमें ही कॉमन हो गया, 2 इसमें है, 4 दोनों में है, 8 दोनों में है, लेकिन 16 है इसमें नहीं है, 32 है नहीं है। इसी तरीक़ा से 14 ऊपर नहीं होगा, 28 ऊपर नहीं होगा, 56 ऊपर नहीं होगा। तो कॉमन हमको क्या मिला, 1 2 4 8। तो कॉमन, अब देखिए 32 56 का हमने कॉमन भी निकाल लिया, उभयनिष्ठ गुणनखंड भी निकाल लिया, 1 2 4 8, 1 2 4 8 निकाल लिया हमने। अब जब हम निकाल लिए इस तरीक़ा से, तो अब फैक्टर भी निकाल ले, कॉमन भी निकाल ले, कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट बड़ा से बड़ा, तो बताइए यह कि 1 2 4 8 में सबसे बड़ा कौन है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कहिएगा कि 8 है सबसे बड़ा फिलहाल। तो बस यही हो गया, 32 56 का मौसा क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अभिष्ट मौसा 8 हो गया, या मौसा बोलिए 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए अब अलग अलग टाइप से कैसे गर्दा छोड़ा देते हैं अभी तुरंत मौसा का कंसेप्ट का, मौसा का मेरे दोस्तों। चलिए सबसे पहले तो इसको मिटाया जाए। अब मौसा कई तरीक़ा से निकलेगा देखते जाइए, बस बने रहिए मेरे प्यारे साथियों। एकदम तूफान मिट गया, ये मिटाने की भी आवश्यकता थी नहीं। चलिए ऊपर के परिभाषा मिटाना था, परिभाषा मेरे साथियों मिटाते हैं। चलिए उसको बोलिए जाने के लिए, तो अपनों कष्ट में है, हमरो कष्ट में डाल देगा, जाओ ना यार। चलिए ये भी पढ़ रहा है कि, चलो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि कीट पतंग पशु पक्षी जानवर सब जो है इसी पर ध्यान देने लगता है। चलिए वाह, लाइट पर आ रहा है ना,
चलिए तो यहाँ था 32 56, क्या मिट गया था 32 तथा 56 का मौसा। अभी हमने देख लिया भाग विधि, गुणनखंड विधि। अब देखते जाइए अभी क्या क्या होते जाएगा। पहला मेथड था आप लोग देख लिया भाग विधि, दूसरा मेथड इसके परिभाषा के अनुसार गुणनखंड विधि से मेरे दोस्तों देख लिया आपने। अब देखिए थर्ड मेथड देखिए, उसी का भाई वाह गुणनखंड है ना। अब अभाज्य गुणनखंड देखिए मेरे दोस्तों, थर्ड मेथड, ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड। अब इसी क्वेश्चन को तीसरा मेथड से, थर्ड मेथड से मेरे दोस्तों। चलिए अभाज्य गुणनखंड जो कल लौसा निकाल रहे थे, आज उसी तरीका से मौसा निकालेंगे। चलिए सबसे पहले अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए कौन कौन है। 2 3 5 7 11 13 17 19 है ना, 23 के बाद 29 31, उसके बाद 37 41 43 47, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 53, 53 के बाद 59 53 59 61 67 71 73 79 83 87 87 89 97। देखिए तो गिनिए तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 से लेके 100 तक में 25 गो अभाज्य संख्या होता है, आप लोग को पता है। एक के आपके सामने हम लिख दिया, ठीक है। उसको अभाज्य संख्या कहते हैं जो एक स्वयं वैसा गिनती की संख्या, वैसा प्रकार की संख्या, वैसा काउंटिंग वाला संख्या जो एक स्वयं से कटे और बाकी कोई से न कटे। ये सब संख्या एक से कटेगा ना तो अपने आप से कटेगा, कोई दूसर से नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या। तो उस तरीका से हम लोग जैसे एलसीएम बचपन में बनाते थे ना, उस तरीका से अभाज्य गुणनखंड से कैसे बनाएंगे थर्ड मेथड, इसी का मौसा। तो सबसे पहले 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से जब कटिए रहा है तो काटते जाएंगे। 16 2 से अभी भी कट रहा है, तो 8 2 से अभी भी कट रहा है, 4 2 से अभी भी कट रहा है, 2 बार में 2 से अभी भी कब तक काटते जाएंगे जब तक एक ना कहिएगा 2 से कटता नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। 2 से न कटता तो क्या सोचते 3 से, 3 से न कटता तो 4 नहीं सोचना, डायरेक्ट 5 सोचते, क्योंकि 4 से जब कटता मेरे भाइयों शेर हो तो 2 से नहीं कटता। वो बात समझ रहे हैं ना। अरे 4 से ना कटे छे कटे छे, लेकिन उससे पहले 2 से कट ही रहा है तो 4 से क्यों सोचिएगा। इसीलिए कहते कि अभाज्य सोचना है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, समझे कि नहीं। और याद रखना है 2 3 5 7 11 13 17 19, इतना तक तो मुंह पर सट से का याद होना चाहिए। चलिए अब 56 का बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। 56 का निकालिए। 2 से 28 दूना 56, 2 से 14 दूना 28, 2 से 7। देखिए मेरे दोस्तों अब 2 से नहीं कटता है, 3 से कटेगा। आप 3 से सोचिए, 3 से भी नहीं कटा था, अब 5 से सोचेंगे, 5 से कटा नहीं कटा मेरे दोस्तों, इसका भी कहानी खत्म, इसका भी कहानी खत्म। अब 7 से कटा था, जी हाँ 7 से कट रहा था, काट दिए। तब तक काटते जाते हैं जब तक कि अंतिम में 1 ना जाए, टेंशन नहीं लीजिए। आप देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको गुणनखंड को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कै गो है 1 2 3 4 5। आ 1 गुना में लिखिए न लिखिए बतवा बराबर है, क्योंकि 1 से गुना करे पर कोई फर्क पड़ता नहीं। इसको कैसे लिखेगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, 1 2 3, 3 गो 2 है आ 1 7 है, ठीक। अब बताइए दोस्तों, अब मौसा हमको निकालना है ना, मौसा, ठीक है। तो देखिए कॉमन खोजिए, तो इसमें कॉमन क्या है, ये 3 गो 2 एहो में है, 3 गो 2 एहो में है, बस यही तो हो गया इसका मौसा। 2 गुने 2 गुने 2, और कोई है और 2 ए में तो है नहीं, 7 है नहीं है में, तो कॉमन थोड़ा ही होगा। 2 दूना 4 दूना 8 हो गया दोस्तों। लेकिन कॉमन उमन करने के फेल झमेल में नहीं पड़ना है, यह मेथड को थोड़ा बढ़ाते हैं। देखिए 2 के पावर इसको क्या लिखेगा 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 हो गया। एकरा कैसे लिखेगा पावर के रूप में 2 के पावर 3, क्योंकि 3 को गुना में ना है, गुने 7 के पावर 1। मेरे दोस्तों यह बताइए आप
कि 2 के पावर 5 है, ए में 2 के पावर 3 है। तो जब HCF रहता है ना तो सबसे कम वाला पावर वही ना लेकर चलेंगे। तो देखिए इसको मिटा दीजिए, तो सबसे कम पावर 2 के पावर 3 कम है कि 2 के पावर 5? तो आप कहिएगा सर 2 के पावर 3 कम है। जब LCM रहता था तो सबसे बड़का पावर के लेके चलते थे, और जब HCF हो तो गुणनखंड वाला में सबसे छोटका पावर को लेकर चलेंगे। खाली कॉमन लिखाता है, ठीक है। तो 2 के पावर 3 ले लिए, अब गुना कीजिए। अब 2 के तक काम खत्म है मेरे दोस्तों, 7 है। तो कहिएगा सर ए में 7 है, ए में 7 तो 9 है। तो मैं अगर 7 के पावर यहाँ 0 लिख दूँ तो कोई कष्ट हो जाएगा? कहेगा जी सर 7 के पावर है। अरे भाई 7 के पावर चाहे कुछ के पावर अगर 0 है तो उसका मान तो 1 न हो जाता है। तो बताइए जब 2 के पावर 5 में 1 से गुना करने जाइएगा तो 2 के पावर 5 रहेगा। इसका मतलब है कि 7 के पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो देखिए इन्ने 7 के पावर 1 है, इन्ने 7 के पावर कुछ नहीं था तो 0 हम मान लिए। अब बताओ मेरे दोस्तों तो दोनों में छोटा कौन होगा? तो आप कहिएगा 7 के पावर 0। और जब मौसा निकाल HCF निकाल रहा है, मौसा निकाल रहा है, तो छोटके लेके न चल रहा है। तो गुने 7 के पावर 0, जितना डाटा रहता है लिख लिया जाता है, और छोटका पावर वाला को लिखते जाता है, लिखते जाता है, लिखते जाता है, यही करना रहता है। तो देखिए हो गया 2 के पावर 3 का मान होता है 2 दूना 4 दूना 8, उसका मान हो गया 8। और गुने 7 के पावर 0, दुनिया के कुछ के पावर 0 1, 8 है कहिया 8। मेरे दोस्तों मुस्कुराइए। चलिए इस तरीका से आंसर आता है। तो देखिए 32 56 का मौसा 8, 32 56 का मौसा 8 परिभाषा के अनुसार से, और 32 56 का मौसा इस तरीका से अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से 8। मेरे दोस्तों समझ में आया? चलिए अब एगो नोट लिख लीजिए। जब आप गुणनखंड द्वारा मौसा निकाल ही रहे हैं मेरे दोस्त, तो एक नोट लिख लीजिए। बोलूँगा तो आधा लड़का उड़ा देगा इसको। अब मिटा देता हूँ। आपने देखा कि किस तरीक़ा से मौसा को हम लोग फाइंड कर रहे हैं। एकदम शेर बहादुर की तरह बढ़ते चलो चला। अरे मेटो जल्दी भाई। चलिए जैसे सही से भी भागो। नोट लिखो मेरे बहादुरों, NOTE नोट। पहले सुन लो एकदम। देखिए गुणनखंड द्वारा मौसा, प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख ले। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी घातों वाले गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्याओं का मौसा होगा। जो हमने तीसरा मेथड से बना के समझाया है ना, वह बात का हम लिख रहे हैं। चलिए एक बार लिख देते हैं। गुणनखंडों द्वारा मौसा जब आप निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड द्वारा जब मौसा निकालना है तो ध्यान रखना है। ध्यान यह रखना है, सुन लीजिए, प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख ले। के गुणनफल के रूप में लिख ले। ठीक है मेरे दोस्तों। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी
उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी घातों वाले गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्या का मौसा होगा। घातों, ठीक है, वाले गुणनखंडों का गुणनफल है, गुणनखंडों का गुणनफल है दी गई संख्या का मौसा होगी। ठीक होगी। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या का इस तरीक़ा से गुणनखंड आ गया, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2। ये एगो अलग टाइप का संख्या है। फिर दूसरा टाइप का संख्या क्या आ गया, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5 के पावर 2 है 2 गुने 7 के पावर 4 आएगा। और तीसरा कोई संख्या दे देगा अलग टाइप का, तथा उसका आ जाएगा मान लो कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 के पावर 3। एक आपसे मौसा निकालने के लिए कहले रहेगा। सुन लो दोस्तों, सुन लो। अब इसको हम पहले 2 खंड में मैं बांटता हूँ, इसको मैं 2 खंडों में बांटता हूँ, ठीक है। अब मैं जब इसको 2 खंडों में बांट लेता हूँ, एक तरफ हम लौसा के बात करेंगे, मतलब एलसीएम का बात करेंगे, दूसर की तरफ हम मौसा का बात करेंगे, मतलब एचसीएफ का बात करेंगे। हम लोग का टॉपिक आज का है मौसा, इसलिए पहले मौसा का हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले 2 5 7, 2 गुने 5 गुने 7 लिख लो चुपचाप। अब 2 3 5 7, तो 2 5 7 ऑलरेडी लिखल है, 3 नहीं लिखे तो गुने 3। फिर में आइए 2 3 5 7, देखिए 2 3 5 7, मतलब वो में दिया हुआ सब है। अगर नहीं रहता तो पहले उसको भी लिख लेते। अब मेरे दोस्तों तुम देखो, इस तरीक़ा से हम लिख लिए अलग अलग संख्या के मान उठा के। अब देखेंगे, ये अब 2 से शुरुआत करेंगे। यहाँ से देखिए 2 के पावर खोजिए, 2 के पावर 3 गो, 2 के पावर 2 गो, 2 के पावर 3 गो। तब बताइए सबसे ज़्यादा मौसा है तो सबसे कम पावर देखेंगे, ठीक है। लौसा रहता है तो सबसे बड़ा पावर है, मौसा है तो सबसे छोटा पावर। तो बताइए 2 के पावर 3 बड़ा छोटा कि 2 के पावर 2 छोटा कि 2 के पावर 3 छोटा। तो आप कहिएगा कि 2 के पावर 2 सभी में से दिया हुआ में से छोटा है। 2 के पावर 2 छोटा है तो 2 के पावर 2 लिख लो मेरे दोस्त। अब बताओ, अब है यहाँ 5, अब 5 के पावर खोजिए। यहाँ 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 1 है। तो सबसे छोटा कौन है दोस्त? तो एकरा से छोटा 2 वाला, एकरा से छोटा पावर कुछ नहीं तो 1 छिपल रहता है दोस्त। तो बताइए, इसका मतलब है कि सबसे छोटा 5 के पावर 1 है, इसीलिए 5 के पावर 1 हम छोटा लेकर चलेंगे। अब 7 के बारे खोजो। 7 के पावर 2, 7 के पावर 4 और 7 के पावर हिया मेरे प्यारे दोस्तों 3। तो बताइए 7 के पावर 3 छोटा कि 4 छोटा कि 2 छोटा? तो आप कहिएगा 2 छोटा, तो इसीलिए 7 के पावर 2 मेरे दोस्त। अब 3 देखो, कहिएगा जा इसमें तो 3 है ही नहीं, इसमें 3 के पावर 5 है, इसमें 3 के पावर 2 है मेरे दोस्त। तो यह बताओ, जब इसमें नहीं है ना तो आप अपना मन से गुना 3 लिखिए। 3 नहीं था उसमें तो अपना मन से हम अब लिखेंगे। और लिखने के बाद देखिए ये में था ही नहीं मेरे दोस्त, तो ये तो ऑलरेडी था 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 1, 7 के पावर 2। तो बताइए ई में कौन सा संख्या से हम गुना करा दूँ कि इतना कितना मान रहे, मान न बदले।
आप कहिएगा 0 से, तो 0 से कराएगा तो लड्डू हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। लेकिन बताइए दिया हुआ संख्या में अगर 1 से हम गुना कराते हैं मेरे दोस्त, तो संख्या के मान में कोई फर्क पड़ता नहीं। अरे 5 में 1 से गुना करबे 5 ना रहते, तो इतना में 1 से गुना करबे तो 1, तो हमको तो चाहिए 3 वाला ना मेरे दोस्त, 3 वाला चाहिए। तो हम 3 लिखबे तो मान में भारी फर्क पड़ जाती है। लेकिन अगर 3 के पावर में 0 लिखूँ तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर जब मैं 0 लिखूँ तो उसका मान 1 हो जाता है, और जब 1 हो ही जाती तो मान में कोई फर्क ना पड़ता। तो अब बताओ 3 के पावर 0, 3 के पावर 5 और 3 के पावर 2 सबसे छोटा कौन? कहिएगा 3 के पावर 0। मेरे दोस्त 3 के पावर 0 लिख लो। अब बताओ 2 के पावर 2 का मान होता है 4, तो इतनों पर आंसर हो जाता है, यही आंसर हो जाता है। ई ऑप्शन में ना रहेगा तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 2 आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका मान तो 1 हो जाएगा ना मेरे दोस्त। और नहीं तो इस सब के गुना करने पर जो मान आना होता, तो देखिए 2 के पावर 2 का मतलब 4 हो गया, 2 दूना 4। 5 के पावर 1 का मतलब 5 के पावर 1 का मतलब 5 गुने 7 के पावर 2 मतलब 49 आ गुने 3 के पावर 0 का मतलब 1। आई सब के गुना करा लो, तब 5 चौका 20, आ 20 को जब 49 से गुना कराने जाइएगा मेरे दोस्त तो 980 हो जाएगा, और 980 को 1 से गुना करा दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो 980 हो जाएगा। 5 चौका 20 आ 20 गुने 49 है, तो ये बताइए 49 दूना कितना आता है? तो 9 दूना 18, 4 दूना 8 9, आ एगो दहेजुआ 0 है तो ये लिखा गया 10 के 10। अब बताइए हो गया, 49 20 के गुना किया, 1 से गुना करबे तो 980 के 980 ना रहते। चलिए इस तरीका से हम लोग मौसा निकालते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अगर यह कहता लौसा, अभी तो हम मौसा पर बात कर लिए, हम 2 भाग में बांटे हैं, 2 भाग में ना हम बांटे हैं। चलिए अभी बचले लौसा, तो देखिए उसी तरीका से सेम लिखते 2 5 7, तो 2 गुने 5 गुने 7। अब एक दाई लिखा गई ना, अगर अगला संख्या में होती तो फिर दोबारा ना लिखबे एकरा। 2 5 7, 2 5 7, यहाँ 3 एगो अतिरिक्त है, तलाओ तीनों लिखो, यह ना खाली बचल। एमें देखो 2 3 5 7, तो इनमें ऑलरेडी जब 2 3 5 7 हम लिख लेती तो फिर ना लिखे जब, फिर नहीं लिखने जाएंगे, ठीक है। अब देखो लौसा में क्या करेंगे, अब सबसे बड़ा पावर खोजेंगे 2 के पावर। 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो 2 के पावर 3, तो 1 दा लिख देंगे 2 के पावर 3, 25 दा लिखते नहीं रहेंगे। अब देखिए 5 के पावर खोजिए, 5 ना है। अब 5 के पावर 3, 5 के पावर 2 और 5 के पावर कुछ ना है, मतलब क्या है? 1 है। अब मेरे दोस्त ये में सबसे बड़ा कौन है? 5 के पावर 3 है, 3, तो यहाँ 5 के पावर 3 लिखिए। अब 7 वाला खोजिए, 7 के पावर 2 है, 7 के पावर 4 है, 7 के पावर 3 है, तो सबसे बड़ा तो 7 के पावर 4 हो जाएगा। ये 2 समझ रहे हैं ना, तो 7 के पावर 4 सबसे बड़का पावर को हमने लिखना है। अब 3 खोजिए, तो इसमें तो 3 था ही नहीं, इसमें तो 3 था ही नहीं, 3 था ही नहीं, ठीक बात। ये में 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 2 है, तो सबसे बड़ा कौन है? 3 के पावर 5 है, तो लिख दिए। कहेगा सर में 3 नहीं है, तो लो 3 के पावर 0 लिख दिली, तो मैटर सॉल्व हो गई, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ा से ना हमारा मतलब है, तो सबसे बड़ा कौन है? 3 के पावर 5। तो ये लौसा हो गया, दिया हुआ ये वाला संख्या का लौसा कहता तो यह है आंसर, आई दिया हुआ संख्या का मौसा कहता तो ये वाला आंसर मेरे दोस्त, ये वाला आंसर मेरे दोस्त, ये वाला आंसर मेरे दोस्त 980 मेरे दोस्त। अब एकरा गुना करावे जेबे तो 2 एकरा 2 के पावर 3 के मतलब 8, 2 दूना 4 दूना 8, 5 के पावर 3 मतलब 125, 50 25 25 125, 7 के पावर 4, तो देखो 7 के पावर 3 का मतलब 343 हो गए। अरे 7 7 49 आ 7 तो 9 7 63, हाथ में 6 आ 7 चौक 28 6 34, तो 7 के पावर 3 तक हो गए 343, और 7 के पावर 4 तक एक दाउरो गुना कर लेबे। चलो देख लो, 7 3 21, 7 3 21, हाथ में 2, 7 चौक 28 2 30, अमरी हाथ में 3, आ 7 3 21 आ 3 24, मतलब 24 01 24 01।
24 जीरो गुने अब 3 के पावर 5 तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तियाई 3 8 3 24 243, 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 27 तिया 81 होता है, 7 3 21, 3 दूना 6 2 8, वेरी गुड, 81 तियाई 3 8 3 24, ठीक है, गुना भी ठीक है। चलिए अब बताओ इतना के गुना क के लिखना होता है, जो आना होता से आ जाता, लेकिन जानते हो उतना भी निर्दय नहीं रहता है पूछने वाला, समझ गए आप। ये वाला लाइन यही कोई एक ऑप्शन में दिले रहेगा, हो गया आंसर, ठीक है। तो एक होमवर्क आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो आप लोगों ने मौसा का देखा किस तरीका से बनता है। मौसा का क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, 16 32 56 का मौसा बताइए। 16 32 और 56 का आप लोग बताइए मौसा, क्या बताइए मौसा बताओ मेरे प्यारे दोस्त, बताओ या मेरे साथ बनाओ जल्दी जल्दी। चलिए 16 32 लिखता हूँ, 16 दूना 32 कट गया, तो अबरी है 16 को उतारिए, बच्चल कौन था 56। याद रखिएगा सबसे छोटका उससे बड़का तब वह से बड़का, इसे बनाते जाना। देखिए 16 दूना 32, 16 तिया 48 और 16 चौका कितना हो जाता है 64, तब तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 तिया 48। अब बताइए कितना होगा, 8 घट के आएगा, अभी हो जाएगा 16 इन्ने आएगा, 8 दूना 16 पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब है 16 32 56 का मौसा का हो जाएगा 8 मेरे प्यारे दोस्तों 8। चलिए ये तो होगा भाग विधि। चलिए अब इसके परिभाषा वाला विधि से बताइए जल्दी, परिभाषा वाला विधि से बताइए जल्दी जल्दी बताइए जल्दी, तब तक हम बोर्ड में टाले रहे। आप लोग बताइए ना, तो हम हैं ना, टेंशन नहीं लेना है मेरे बहादुर। अब बनाइए, गलत या सलती बनाइए, बताए हुए हैं बनना चाहिए, और नहीं बन रहा है तो एक और देख लेना है, तकलीफ क्या है। अरे पीछे जाके ना भी तुरंत बता रहे हैं शेरों। चलिए वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के विधि से, चलो 16 का फैक्टर निकालो पहले, गुणनखंड 32 का फैक्टर, अरे आप डैश डैश मारता हूँ, एक मतलब है का, एक मतलब फैक्टर। चलिए और कथी 56 का फैक्टर मेरे प्यारे दोस्तों निकालो। 16 के केकरा के कौन कौन एकरा काट देता है, 1 2 4, उसके बाद 8 16, 32 का निकालो, 1 2 4 8 16 32। चलिए 56 का निकालो, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 8 बार में। देखो मेरे प्यारे दोस्तों 7 8 56 हो गए ना, 8 7 56, बस अब 4 से कई बार में कटा होगा, 4 इकैया 4, 14 चौका 56 ना रे मेरे दोस्त, तो 14 बार में। अब 4 के बाद 2 से कई बार में कटा होगा, 28 बार में। आप देखो अब 1 है, 1 से कई बार में कटा होगा 56 बार में। इस तरीक़ा से हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं मेरे दोस्त। आप देखो हमको तो निकाल लिए तो अलग मैटर था, तो ये तो फैक्टर निकाले, फैक्टर से पहले आप कॉमन फैक्टर निकालिए, कॉमन कीजिए। तो 1 इसमें भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 है नहीं है, बस हो गया। अब कॉमन कोई नहीं मिला है, तो बताइए
16, 32, 56 का कॉमन फैक्टर क्या आया? कॉमन फैक्टर क्या आया? तो आप कहिएगा सर 1 2 4 8 आया, 1 2 4 8 आया। अब वो कॉमन फैक्टर में सभी में सबसे हाईएस्ट मतलब बड़ा, सबसे बड़ा कौन है? बोल जल्दी। 8 है, इसीलिए 16, 32, 56 का HCF कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे बहादुर, मेरे शेर? 8 हो जाएगा। समझे? महत्तम समापवर्तक। तो देख लिया आपने कि भाग विधि से इस तरीका से बनाए, गुणनखंड परिभाषा की विधि से इस तरीका से, और अभाज्य गुणनखंड से जल्दी बताइए तीसरा मेथड से, थर्ड मेथड से बताइए मेरे बहादुर। चलिए तो 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, मतलब इसका मान कितना आ गया? 2 के पावर 4। चलिए अब 32 के बारी है। 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, अगर 1 2 3 4 5 दा गुना, मतलब 2 के पावर 5 आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड। सुन लो। अब 56, चलिए 2 से लगाइए। 28 दूना 56, 2 से 14 दूना 28, 2 से 7 बार में, अमृत 7 से 1 बार में, इसका क्या आ गया? 2 के पावर 3 गुने 7, 2 के पावर 3 गुने 7, 2 3 गो है या 7 एगो है? अब बताओ मेरे शेरों, मेरे बहादुरों, 16, 32 और 56 का हमको HCF ना निकालना है। अच्छा बात है, लिख लो 2, तो सब में 2 है 7, मतलब यहाँ हम हाली से का क्या लिखेंगे? 2 गुने 7। अब बताओ मेरे शेरों, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 3, तो HCF निकालना तो सबसे छोटका पावर ना, तो इनमें से सबसे छोटका पावर के कर है? 2 के पावर 3, तो 3 वाला लिखो, ये ज़्यादा है, बड़ा है। आप कहिएगा सर 7 अकेले में 7 ना है बहादुर, तो 7 के पावर 0 अगर मैं लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ जाएगा? मान 1 होगा उतने को उतने, तो सबसे छोटा 7 के पावर क्या रहा? 0, तो लाओ यहाँ 0 लिख दो। तो 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार गुना, और 7 के पावर 0 के मान 1 होता है, 8 है का। मेरे शेर, मेरे बहादुर, लो 16, 32, 56 का HCF हो गया 8। इस तरीका से हम लोग HCF बनाते हैं। आजकल इसका ट्रेंड चला है। आपको ये नहीं देगा डाटा, आपको ऐसा वाला देगा डाटा, ये डाटा देगा, ये डाटा मेरे बहादुर आपसे HCF पूछेगा, तो इस तरीके से आप लोग बना दीजिएगा। LCM पूछता तो क्या करते हैं? 2 के पावर सबसे ज़्यादा 5 था तो 5 लेकर चलते, और 7 के पावर सबसे ज़्यादा यहाँ 1 था तो 7 लेकर चलते। लेकिन HCF निकालना है तो सबसे छोटा पावर लेकर चलेंगे मेरे बहादुर। इन्हें देखिएगा कि HCF में हाईएस्ट है तो छोटा कैसे, काम खराब हो जाएगा शेर। अभाज्य गुणनखंड में पावर ज़्यादा वाला लेकर जाइएगा तो LCM निकल जाएगा, आ कम वाला लेकर चलिएगा तो HCF निकलेगा। इन्हें कि हाईएस्ट देखिएगा बड़का ले लेने लगे, ऐसा काम नहीं करना है। पावर कम, हाईएस्ट कहाँ प्रयोग करना था? जब कॉमन फैक्टर दे रहा है तब, ये कॉमन फैक्टर दे रहा है तब सबसे बड़का जो है 8 होले। समझ ले कि ना परिभाषा वैसे ही यहाँ लगते। तो आज के लिए HCF का सेवा इसी तरीक़ा से समाप्त किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, और साथ में क्या कहते हैं, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। जल्दी से जल्दी 1000 पार करा, ठीक है। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।